तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज थोड़ा फिर से लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में। सो डायरेक्टली गेटिंग टू द बिजनेस। कल के लिए स्पेसिफिक सेक्टर वाइज बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेटअप्स इतने सारे हैं। और जब भी इतने ज़्यादा सेटअप्स होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और एट द एंड ऑफ द डे केओस ही मचता है। तो बेटर है कि हम स्पेसिफिक सेक्टर्स को पकड़े और उन्हीं को देखें। तो पहला मैं बात करना चाहूँगा फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में काफ़ी अच्छा हाईटाइड फ्लैग्स बन रहे हैं। नेशनल फर्टिलाइजर उनमें से एक है। एनएफएल आप देख सकते हो, आरसीएफ आप देख सकते हो, फैक्ट आप देख सकते हो। बट रिसेंट टाइम्स में एनएफएल हैज मूव्ड गुड, क्लीन मूव कर रहा है इंट्राडे में। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो अभी फ्लैग बन रहा है कि एक बेस में से निकला है यहाँ पे एनएफएल, उसके एक अच्छा फॉलो थ्रू बाइंग आया है और उसके बाद 5 दिन से टाइट हो चुका है, बहुत ज्यादा ही टाइट हो चुका है। अब इज इट टू टाइट टू लॉन्ग, वो तो हमें कल ही पता चलेगा। बट लिक्विड नाम है और सेक्टर जब चलता है तब हमने हमें पता है कि कैसा चल सकते हैं फैक्ट, एनएफएल और आरसीएफ। सो एनएफएल वुड बी वन। मैं अगर आपको इसका इंडेक्स चार्ट दिखाऊंगा तो ये एनएफएल प्लस आरसीएफ प्लस फैक्ट, आप इसमें मद्रास फर्टिलाइजर जोड़ सकते हो, स्पिक जोड़ सकते हो। बट मेरे हिसाब से दीज थ्री आर द प्रीमियम नेम्स, जो अगर निकलता है फर्टिलाइजर तो हमें ये ही ट्राई करना चाहिए। तो दीज थ्री वुड बी द नेम्स जो हमारे रडार पे होने चाहिए। एंड इनमें से मैं एनएफएल चुन के, अगर निकलता है तो मैं एनएफएल ही ट्रेड करूंगा कल के दिन में। सेकेंडली, अगेन मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ आज, तो रेलवेज वुड बी अगेन अ सेक्टर जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। सेम सेम जो हमने वहाँ पे साइकोलॉजी से सोचा है, यहाँ पे भी हम वही सेम चीज लगाएंगे कि एक बेस बनाया है रेलवेज ने। अच्छे खासे डाउनफॉल के बाद वो बेस से अब ऊपर आ रहा है। बहुत शानदार बाइंग देखी हमने। ये तकरीबन तकरीबन 5 सेशंस में काफी अच्छा बाइंग आया सारे ही पीएसयूज में, और ये लोग ने भी काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया। एंड अब ये लोग फ्लैग वाले फॉर्मेशन में जा रहे हैं। तो एक अगर फॉलो थ्रू बाइंग आता है तो हमें काफी अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। ये भी इंडेक्स चार्ट है जिसमें आरबीएनएल, इरकॉन, आईआरएफसी, टेक्सरेल, टीटागढ़ और जेडब्ल्यूएल मैंने डाला है। जेडब्ल्यूएल डेफिनेटली मैं ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि नंबर्स आए, काफी खराब रिजेक्शन भी हमें देखने को मिला है जेडब्ल्यूएल में। सो आई वुड पास दैट। बट आरबीएनएल को हम ट्राई कर सकते हैं और टीटागढ़ को हम ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों लिक्विड नेम काफी अच्छे लिक्विड नेम है। एरकॉन भी है बट एरकॉन एफएनओ में, सो आई वुड अवॉइड दैट। एंड सॉरी सॉरी, आईआरएफसी नॉट एरकॉन, आईआरएफसी तुम ट्राई कर सकते हैं। आईआरएफसी इज एन एफएनओ, तो वो हम डेफिनेटली ट्राई नहीं करेंगे। टेक्सरेल के नंबर्स ठीक ठाक आए थे, और एक्चुअली अगर आप सेटअप ढूंढोगे तो दिस इज वन ऑफ दो सेटअप्स रेलवेज में जो आप ट्राई करना चाहोगे कि वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है, 3 4 5 सेशन, 6 सेशन से टाइट हो चुका है। तो अगर निकलना है तो ये निकल सकता है। तो ये तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप चुनिए आपके हिसाब से कौन सा बेटर है, आप कौन सा स्टॉक आपके नेचर को सूट करता है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करिए। बट डेफिनेटली रेलवे सेक्टर को अपने ध्यान में रखिए। नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक स्टॉक्स की अगर मैं बात करूंगा, तो डेटा पैटर्न्स अगेन एक ऐसा स्टॉक रहेगा फ्रॉम डिफेंस सेक्टर। इसीलिए मुझे एक चुनना था, क्योंकि शिप बिल्डिंग आज चले हैं। तो मे बी वापस से डिफेंस में एक मूव ऐसा लग रहा है कि शायद से पेंडिंग है। 9 ईएमए के ऊपर लगातार स्टॉक मेंटेन कर रहा है, शानदार बाइंग देखने को मिली है ब्रह्मोस मिसाइल में। इन लोग का काफी शानदार कंट्रीब्यूशन है, तो क्या पता थीम बाइंग आ जाए। जस्ट इसके चलते मैंने इसको मेरी वॉच लिस्ट में रखा है। विल सी इफ इट वर्क्स और नॉट, बट डेफिनेटली थोड़ा नीचे है लिस्ट में, बट है लिस्ट में डेटा पैटर्न्स। प्रीमियर एनर्जीज, अगेन मैं सेक्टर पे ही बात करूंगा। सोलार सेक्टर, कल भी मैंने बात की, कल हम बारिश से रिलेटेड बात कर रहे थे, आज मैं प्रीमियर से रिलेटेड बात करूंगा। सेक्टर हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरी नंबर फ्रॉम दिस सेक्टर इज ब्लॉकबस्टर। तो हमें ध्यान रखना है इसका। ये भी आईपीओ स्टॉक है, वारी भी आईपीओ स्टॉक था। दोनों में थोड़े डिफरेंसेस है, बट स्टिल दिस इज आल्सो वेरी गुड कंपनी। थोड़ा वैल्यूएशन वाइज महंगा है, ठीक है। बट अगर आप, मैं एक ही चीज आपके लिए कर सकता हूँ जो शायद आपने नहीं देखा होगा, लिस्टिंग डे पे जाके एक बार एबी आप लगा दीजिए और रीसेंट टाइम्स में उसको रिस्पेक्ट देखिए आप, किस तरीके से प्रीमियर एनर्जीज ने इस एबी को रिस्पेक्ट किया है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, जैसे यहाँ पे ये नीचे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, काफी बड़े कैंडल के साथ उसने ब्रेक डाउन दिया, फास्ट सेलिंग आई, वापस ऊपर आया, रिजेक्शन लिया, गैप अप खुला, रिजेक्शन देके उसके नीचे क्लोज किया, सिंस देन उसके नीचे है, ऊपर आया, यहाँ पे फिर से रिजेक्शन लिया,
फिर नीचे गया, यहाँ पे जब कैंडल, जब एवीएफ को आप देखिए, जब भी एवीएफ को ब्रेक करना है तो कितनी बड़ी कैंडल से बनानी पड़ रही है उसको। तो यहाँ पे भी उसने एक बड़ी कैंडल बनाई, इन सिंस लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस ये यहीं पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिए जा रहा है। तो अगर निकलना है तो यही बेस्ट टाइम है प्रीमियर को निकलने के लिए, अगर इसको निकलना है तो। दूसरा, अगर सेम चीज अगर मैं टॉप पे भी एवीएफ लगा दूं तब भी हमें कहीं ना कहीं सेम ही चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे रिजेक्शन था, इधर रिजेक्शन था, इधर रिजेक्शन था, यहाँ फिर रिजेक्शन था, फाइनली उसको ब्रेकआउट देके उसके ऊपर टाइट हो रहा है। तो प्रीमियर का प्रॉपर एवीएफ वाला प्ले है। शायद आप अगर मिस आउट कर जाओ, इसलिए मैंने इस चीज को मार्क कर दिया है यहाँ पे। बट अगेन सोलार के हिसाब से हमें डिसीजन लेना है कि अगर सोलार सेक्टर परफॉर्म करता है तो प्रीमियर शुड बी समथिंग जो हमारे रडार पे होना चाहिए। एंड द लास्ट स्टॉक अगेन रेलवेज पे ही है, तो रेलवेज में से आप इसे भी चुन सकते हैं। मैं ज्यादा एग्जैजरेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूंगा, बट अगेन एवीएफ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिजेक्शन था, यहाँ पे रिजेक्शन था, यहाँ पे रिजेक्शन था, बड़े वॉल्यूम कैंडल के साथ उसने एक्सपांशन दिया और उसके बाद अब 9 के ऊपर टाइट हो रहा है। ऑर्डर्स मिल गए हैं नए कवच से रिलेटेड, सब एवरीथिंग इज इन प्लेस। स्टॉक को बस अब चलना है और हमें पैसा कमा के देना है, यही इसका काम बचा है। बाकी इसने सब कुछ कर दिया है। तो एचबीएल इज अनदर वन। आई गेस दैट्स इट। आर पावर, ये तो मेरे हिसाब से आज काफी लोगों का एसएल गया होगा आर पावर में। बट व्हाई एम आई मोर इंटरेस्टेड इन दिस टुडे, क्योंकि आज काफी लोगों का एसएल गया है। मे बी इट इज नॉट ऑन एवरीवन्स रडार फॉर टुमारो, बट अगर आप इस दिन, जिस दिन ईपी बना है अर्निंग्स के बाद वाला, अगर आप वहां पे जाके सिर्फ एक बार एवीओ आप लगा दे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बेस बन रहा है काफी शानदार बेस बन रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे बस इस तरीके से देखूं कि यहाँ पे ईपी वाले दिन पे मैंने एवीएफ लगाया, वहां पे आया है स्टॉक, आज एक रीटेस्ट लिया है, काफी लोगों का एसएल भी गया है, 9 पे पहली बार आया है इस ब्रेकआउट के बाद। और अगर बड़े बेस में एक अटेम्प्ट हम और करना चाहे तो डेफिनेटली वो वर्थ इट होता है, क्योंकि ये निकलते तो बहुत शानदार निकलते हैं। तो आर पावर मोस्टली होगा सबके रडार में, बट जस्ट इन केस अगर एवीएफ वाला एंगल किसी से मिस हो गया हो तो। एवीएफ का मैं एक अलग से वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा इस वीकेंड पे। हाँ, इस वीकेंड पे मैं एवीएफ पे भी एक वीडियो बनाऊंगा और एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो भी आने वाला है मेरा। माय लास्ट स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो वाज शक्ति पम्प्स, व्हिच आई गेस डिड 8x विद इन 15 months। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं शेयर करूंगा उसमें भी ऐसा होगा, बट डेफिनेटली अच्छा पैसा बनना चाहिए उस स्टॉक में। एंड वीडियो वुड बी आउट दिस वीकेंड। Okay, thank you very much and all the very best for tomorrow's session. Jai Mata Di, let's go.